नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित। दोस्तों, आज की कहानी किसी सुनसान जंगल की नहीं, किसी पुरानी हवेली की नहीं, बल्कि उस सड़क की है जिस पर हम में से कई रातों रात सफर करते हैं। एक ऐसी हाईवे जो नक्शे पर तो मौजूद है, लेकिन अंधेरे में उसका अस्तित्व ही मिट जाता है। यह कहानी है NH71 की, जिसे स्थानीय लोग कालचक्र हाईवे के नाम से जानते हैं। हेडफोन लगा लीजिए, क्योंकि आज रात इस सन्नाटे में आप अकेले नहीं हैं। रात के 2:30 बज रहे थे। अर्जुन, जो पेशे से एक ट्रक ड्राइवर था, अपनी 12 पहियों वाली विशाल गाड़ी को उस सुनसान हाईवे पर चला रहा था। उसका चेहरा थकान से चूर था, लेकिन आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसका ट्रक, जिसका नाम उसने प्यार से भैरव रखा था, लोहे के एक विशालकाय जानवर की तरह उस खाली सड़क को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था। बाहर कोहरा इतना घना था कि ट्रक की पावरफुल हेडलाइट्स की रोशनी भी मुश्किल से 10 फीट आगे तक जा पा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे सड़क का अगला हिस्सा खुद को निगल रहा हो। अर्जुन ने रेडियो का नॉब घुमाया। शायद कोई आवाज, कोई इंसानी बातचीत उस अकेलेपन को तोड़ सके। रेडियो में स्टैटिक की खरखराहट के बाद अचानक एक पुराना, धीमा और डरावना गाना बजने लगा, जिसमें एक फुसफुसाती हुई, विकृत आवाज गा रही थी, रात के साए लंबे होते जा रहे हैं, जो पीछे मुड़कर देखेगा वह कभी आगे नहीं जाएगा। अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। उसने तुरंत रेडियो बंद कर दिया और खुद से बुदबुदाया, लानत है इस खराब सिग्नल पर। लेकिन उसकी आवाज में एक कंपन था। उसे पता था कि यह सिग्नल का खराब होना नहीं था, यह वह इलाका था। किलोमीटर 44। स्थानीय ढाबे वालों ने उसे चेतावनी दी थी कि रात के 2 से 4 बजे के बीच अगर इस हाईवे के किलोमीटर 44 के आसपास कुछ अजीब लगे तो गाड़ी रोकना मत। चाहे सामने कोई खड़ा हो, चाहे कोई रो रहा हो, ब्रेक मत मारना। अर्जुन इन बातों को अंधविश्वास मानता था। वह एक व्यावहारिक इंसान था। उसे अपनी बेटी की पढ़ाई के पैसे जुटाने थे और इस डिलीवरी के बिना वह मुमकिन नहीं था। लेकिन आज रात हवा में कुछ अलग था। हवा में सड़े हुए मांस और गीली मिट्टी की एक अजीब सी बदबू थी, जो ट्रक के AC वेंट से अंदर आ रही थी, भले ही खिड़कियां बंद थी। अचानक ट्रक के इंजन की आवाज में एक हल्का सा खराबी का शोर हुआ और फिर सामान्य हो गया। अर्जुन ने स्टीयरिंग व्हील पर अपनी पकड़ मजबूत की। उसकी नजरें सड़क पर टिकी थी। तभी कोहरे के बीच उसे कुछ दिखाई दिया। शुरुआत में अर्जुन को लगा कि यह कोई जानवर है या शायद कोई टूटा हुआ साइन बोर्ड। लेकिन जैसे जैसे भैरव करीब पहुंचा, आकृति साफ होती गई। यह एक औरत थी। उसने एक फटी हुई, गंदी लाल साड़ी पहन रखी थी, जो हवा में ऐसे फड़फड़ा रही थी जैसे वह खुद जीवित हो। उसके बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे और वह हाईवे की तरफ पीठ करके खड़ी थी। अर्जुन का पैर अपने आप ब्रेक पेडल की तरफ बढ़ा। उसका दिमाग चिल्ला रहा था कि रुको मत, लेकिन उसका इंसानी दिल, जो एक मुसीबत में फंसे इंसान को देखकर रुक ही जाता है, ने उसे रोकने पर मजबूर कर दिया। ट्रक एक झटके के साथ रुका। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। इतना गहरा सन्नाटा कि अर्जुन को अपने ही दिल की धड़कन हथौड़े की तरह सुनाई दे रही थी। अर्जुन ने कांपते हाथों से ट्रक का दरवाजा खोला और नीचे उतरा। ठंड हड्डियों को चीरती हुई थी। उसने आवाज लगाई, अरे बहन जी, इतनी रात को यहां अकेली? कोई मदद चाहिए? कोई जवाब नहीं आया। वह औरत धीरे धीरे मुड़ी। अर्जुन की सांस अटक गई। उसका चेहरा बिल्कुल सामान्य था, बहुत ही सुंदर, लेकिन बेहद पीला, जैसे सालों से धूप न देखी हो। लेकिन उसकी आंखों में पुतलियां नहीं थीं। सिर्फ सफेद पुतलियां, जो सीधे अर्जुन की आत्मा को ताक रही थी। उसने एकदम शांत, बिना किसी भाव के, लेकिन आवाज में एक अजीब सी गूंज के साथ कहा, क्या आप मुझे आगे तक छोड़ देंगे? मेरा घर बहुत दूर है। अर्जुन का गला सूख गया।
उसने पीछे मुड़कर देखा। पीछे की तरफ अंधेरा था, कोई गांव नहीं, कोई रोशनी नहीं, सिर्फ घना जंगल और कोहरा। उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, आपका घर कहाँ है? महिला हल्का सा मुस्कुराई, जिससे उसके होंठ फट गए और खून की एक पतली धार नीचे बहने लगी। उसने कहा, किलोमीटर 44 के आगे, जहां सड़क खत्म होती है। अर्जुन जानता था कि यह गलत है। वह जानता था कि उसे वापस ट्रक में बैठकर एक्सीलरेटर दबा देना चाहिए, लेकिन एक अदृश्य शक्ति, जैसे कोई जादू, उसे उसकी बात मानने पर मजबूर कर रही थी। उसने कांपती आवाज में कहा, ठीक है, बैठ जाइए। वह महिला बिना एक शब्द बोले भारी कदमों से चलते हुए ट्रक की पैसेंजर सीट पर जा बैठी। जैसे ही वह बैठी, ट्रक के अंदर का तापमान अचानक 10 डिग्री गिर गया। अर्जुन ने हीटर चालू करने की कोशिश की, लेकिन वह काम नहीं कर रहा था। ट्रक फिर से चल पड़ा, लेकिन अब अर्जुन अकेला नहीं था। पैसेंजर सीट पर बैठी वह महिला एकदम स्थिर थी। उसने न सीट बेल्ट लगाई, न ही अपनी स्थिति बदली। वह बस सीधे सामने देखे जा रही थी। कुछ मिनटों तक सिर्फ इंजन की आवाज थी। फिर अर्जुन ने महसूस किया कि ट्रक के अंदर की बदबू और तेज हो गई है। यह सड़े हुए फूलों और पुराने खून की बदबू थी। अर्जुन ने घबराहट को छिपाते हुए पूछा, आपका नाम क्या है? महिला बिना पलक झपकाए बोली, नाम का क्या करना है अर्जुन? नाम तो मिट्टी में मिल जाने के बाद कोई नहीं लेता। अर्जुन के हाथ स्टीयरिंग व्हील पर कांपने लगे। उसने उसे अपना नाम नहीं बताया था। उसने कभी नहीं बताया था। उसने डर से कांपती आवाज में पूछा, तुम मुझे कैसे जानती हो? महिला ने अचानक अपना सिर अर्जुन की तरफ घुमाया। उसकी गर्दन एक असंभव कोण पर मुड़ गई। उसने कहा, मैं तुम्हें तब से जानती हूं जब तुमने उस रात उस बच्चे को नहीं देखा था। अर्जुन का दिमाग तेजी से पिछले 5 साल पुराने एक हादसे की तरफ भागा। वह उसी हाईवे पर था। रात का वक्त। एक छोटा बच्चा सड़क पर दौड़ रहा था। अर्जुन ने ब्रेक मारने की कोशिश की थी, लेकिन गीली सड़क और भारी ट्रक के कारण वह बच्चा ट्रक के नीचे आ गया था। डर के मारे अर्जुन ने गाड़ी रोकी नहीं थी। वह भाग निकला था। पुलिस ने उसे कभी नहीं पकड़ा। उसने खुद को समझाया था कि वह एक हादसा था, उसका कोई दोष नहीं। लेकिन आज वह गलती उसे निगलने आई थी। अर्जुन रोते हुए चिल्लाया, मुझे माफ कर दो। मैंने गलती कर दी। मैंने डर के मारे गाड़ी नहीं रोकी थी। मुझे माफ कर दो। महिला की आवाज अब बदल चुकी थी। उसमें कई आवाजें मिली हुई थीं, जैसे एक साथ कई लोग बोल रहे हों। उसने कहा, माफी? माफी तो जीवित मांगते हैं अर्जुन। मुर्दे तो बदला लेते हैं। अचानक ट्रक के बाहर जोर से कुछ टकराने की आवाज आई। धड़ाम, धड़ाम, जैसे कोई ट्रक के बाहर से शीशे पर पत्थर मार रहा हो। अर्जुन ने डर के मारे सामने देखा। कोहरे के बीच सड़क पर दर्जनों आकृतियां खड़ी थीं। कुछ बच्चे, कुछ बूढ़े, कुछ विकलांग। सभी की आंखें सफेद थीं। सभी उसी ट्रक की तरफ देख रहे थे, और वे धीरे धीरे सड़क के बीच में आ रहे थे। अर्जुन के पास 2 रास्ते थे। या तो वह ब्रेक मारकर उन सबको कुचल दे जो उसके पिछले पाप को दोहराना होगा, या वह स्टीयरिंग व्हील घुमाकर ट्रक को खाई में गिरा दे। अर्जुन खुद से चिल्लाते हुए बोला, नहीं, इस बार नहीं। इस बार मैं भागूंगा नहीं। उसने पूरी ताकत से ब्रेक पेडल पर पैर दबा दिया। ट्रक के टायर सड़क पर चीखने लगे। चिंगारियां उड़ने लगी। लेकिन ट्रक रुक नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे सड़क खुद ट्रक को अपनी तरफ खींच रही हो। पैसेंजर सीट पर बैठी महिला अब मुस्कुरा नहीं रही थी। उसका चेहरा सड़ने लगा था। मांस गलकर हड्डियों से अलग होने लगा था, लेकिन उसकी आंखें अभी भी अर्जुन को घूर रही थी। उसने फुसफुसाते हुए कहा,
स्वागत है किलोमीटर 44 पर अर्जुन। यह तुम्हारा आखिरी पड़ाव है। ट्रक के चीखते हुए टायर, कांच के टूटने की आवाज और फिर एक भयानक धमाके की आवाज के बाद चारों तरफ अचानक पूरी तरह से सन्नाटा छा गया। अगली सुबह जब पुलिस की टीम उस जगह पहुंची तो उन्हें वहां कोई ट्रक नहीं मिला, न कोई एक्सीडेंट का निशान। सड़क बिल्कुल साफ थी, लेकिन सड़क के किनारे उसी पेड़ के नीचे अर्जुन का चश्मा मिला और उस चश्मे के शीशे पर खून से लिखा था, अगली बार ब्रेक जरूर मारना। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि पुलिस को वह चश्मा मिला लेकिन अर्जुन का कोई पता नहीं चला। और उसी रात उसी हाईवे पर एक और ट्रक ड्राइवर, जिसका नाम विक्रम था, अपनी गाड़ी चला रहा था। विक्रम ने देखा कि सड़क के किनारे एक आदमी खड़ा है जो हाथ देकर लिफ्ट मांग रहा है। वह आदमी अर्जुन जैसा दिखता था, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद थीं और उसके कपड़े खून से सने हुए थे। विक्रम ने गाड़ी रोक दी, यह सोचकर कि वह किसी मुसीबत में फंसे इंसान की मदद कर रहा है। लेकिन जैसे ही विक्रम ने दरवाजा खोला, उस अर्जुन जैसी आकृति ने एक डरावनी मुस्कान के साथ कहा, क्या आप मुझे आगे तक छोड़ देंगे? मेरा घर किलोमीटर 44 के आगे है, जहां सड़क खत्म होती है। विक्रम का गला सूख गया। उसने अर्जुन के बारे में सुन रखा था। वह एक मशहूर कहानी थी जो हर ट्रक ड्राइवर जानता था, लेकिन विक्रम के पास कोई चारा नहीं था। उसने डरते हुए सिर हिलाया। जैसे ही वह अजीब आकृति ट्रक में बैठी, हवा ठंडी पड़ गई। विक्रम ने गाड़ी स्टार्ट की। रास्ता लंबा और डरावना था। उस आकृति ने विक्रम से पूछा, क्या तुमने कभी किसी को मारा है विक्रम? विक्रम कांप गया। उसने कैसे जाना उसका नाम? उसने झूठ बोला, नहीं, कभी नहीं। वह आकृति हंसी, एक ऐसी हंसी जिससे ट्रक के शीशे कांपने लगे। झूठ मत बोलो, उस आकृति ने कहा। मैं वह हूं जिसे तुमने 3 साल पहले इसी रास्ते पर छोड़ा था। तुमने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया था। विक्रम की सांसें तेज हो गईं। उसे वह रात याद आ गई। एक भिखारी जिसे उसने ठोकर मारी थी और आगे निकल गया था। वह भिखारी मर गया था। विक्रम ने सोचा था कि कोई नहीं जानता, लेकिन यह हाईवे सब जानता था। यह हाईवे हर पाप का हिसाब रखता था। अचानक ट्रक के सामने वही कोहरा छा गया और कोहरे के बीच दर्जनों हाथ ट्रक की तरफ बढ़ने लगे। वे हाथ जले हुए थे, कटे हुए थे, खून से लथपथ थे। वे ट्रक को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। विक्रम ने चीखते हुए स्टीयरिंग व्हील घुमाया, लेकिन गाड़ी का कोई कंट्रोल नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य ताकत ट्रक को उसी जगह की तरफ खींच रही हो जहां अर्जुन का ट्रक गायब हुआ था। उस आकृति ने विक्रम के कान में फुसफुसाया, अब तुम्हारी बारी है। ट्रक एक जोरदार धमाके के साथ खाई में जा गिरा। अगली सुबह जब स्थानीय लोगों ने खाई में देखा तो वहां ट्रक का मलबा तो था, लेकिन ड्राइवर विक्रम का कोई पता नहीं था। सिर्फ उसकी डायरी मिली, जिसके आखिरी पन्ने पर कांपते हाथों से लिखा था, वे मुझे ले गए, वे सब मुझे ले गए। किलोमीटर 44 भूखा है। और इस तरह NH 71 का किलोमीटर 44 अपना शिकार करता रहा। हर रात जब कोहरा छाता है तो वहां से गुजरने वाले ड्राइवरों को एक लाल साड़ी वाली औरत और एक खूनी चेहरे वाला आदमी लिफ्ट मांगते हुए दिखाई देता है। जो रुकता है वह कभी वापस नहीं आता। जो नहीं रुकता उसके पीछे की सीट पर बैठकर वह सफर तय करता है और अंत में उसका अंजाम वही होता है, क्योंकि उस हाईवे पर मौत सवार है और वह कभी खाली हाथ नहीं लौटती। अर्जुन के गायब हुए एग्जैक्टली 1 साल बाद उसका छोटा भाई कबीर उसी हाईवे, उसी रास्ते और उसी समय अपनी ट्रक चला रहा था। कबीर उम्र में अर्जुन से 5 साल छोटा था, लेकिन चेहरे पर वही जिद्दी झुर्रियां और आंखों में वही थकान थी। अर्जुन के गायब होने के बाद पुलिस ने केस बंद कर दिया था,
स्थानीय लोगों ने इसे भूतिया कहानी बताकर उड़ा दिया था, लेकिन कबीर को यकीन था कि उसके भाई के साथ कुछ गलत हुआ है। वह सच जानने के लिए और उस डर का सामना करने के लिए जानबूझकर रात के 2 बजे NH 71 के किलोमीटर 44 की तरफ बढ़ रहा था। उसकी जेब में अर्जुन का वह खूनी चश्मा था जो पुलिस को सबूत के तौर पर मिला था, लेकिन कबीर ने उसे चुपके से अपने पास रख लिया था। रात के 2:30 बजे वही घना कोहरा सड़क पर उतर आया। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति खुद कबीर को चेतावनी दे रही हो कि वह वापस लौट जाए। लेकिन कबीर ने स्टीयरिंग व्हील पर अपनी पकड़ मजबूत रखी और एक्सीलरेटर पर पैर दबाए रखा। उसने खुद से कहा, यह सब अंधविश्वास है। मेरा भाई कहीं दुर्घटना में खाई में गिर गया होगा और उसकी लाश कोई जानवर ले गया होगा। भूत कुछ नहीं होता। लेकिन जैसे ही उसने यह कहा, ट्रक के अंदर का तापमान अचानक गिरने लगा। एसी बंद होने के बावजूद कबीर की सांस भाप बनकर बाहर निकलने लगी और फिर वह बदबू आई। सड़े हुए गेंदे के फूलों और पुराने सूखे खून की वह भयानक सड़ांध जो धीरे धीरे पूरे केबिन में फैल गई। कबीर का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने रेडियो बंद रखा था, फिर भी अचानक रेडियो अपने आप चालू हो गया। इस बार कोई गाना नहीं था। इस बार रेडियो से अर्जुन की आवाज आ रही थी। वह आवाज डरी हुई, रोती हुई और टूटी हुई थी। कबीर, वापस चले जाओ। यह जाल है। यह सड़क जिंदा है। कबीर ने घबराकर रेडियो का तार उखाड़ दिया, लेकिन आवाज बंद नहीं हुई। आवाज अब रेडियो से नहीं, बल्कि ट्रक के अंदर ही कहीं से आ रही थी। तभी हेडलाइट की रोशनी में किलोमीटर 44 का वह पुराना पेड़ दिखाई दिया और उसके नीचे वही औरत खड़ी थी। लाल साड़ी, बिखरे बाल और सफेद आंखें। लेकिन इस बार वह अकेली नहीं थी। उसके बगल में एक छोटा बच्चा खड़ा था जिसका सिर एक अजीब कोण पर मुड़ा हुआ था। और सबसे भयानक बात यह थी कि उस बच्चे के दूसरी तरफ एक और शख्स खड़ा था। वह शख्स हूबहू अर्जुन जैसा दिखता था, लेकिन उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरा राख जैसा सफेद था और उसकी आंखों की जगह सिर्फ 2 काले गहरे गड्ढे थे। कबीर की रूह कांप गई। उसके पैरों में जान नहीं रही थी, लेकिन उसके दिमाग ने एक ही आदेश दिया, रोको मत। उसने एक्सीलरेटर को फ्लोर तक दबा दिया। ट्रक का इंजन दहाड़ा, टायर सड़क पर चीखे, लेकिन ट्रक की रफ्तार बढ़ने के बजाय कम होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य ताकत ट्रक को पीछे की तरफ खींच रही हो। स्पीडोमीटर की सुई 60 से 40, फिर 40 से 20 और अंत में 0 पर आकर रुक गई। ट्रक उस औरत और उन दोनों आकृतियों के बिल्कुल सामने सिर्फ 2 फीट की दूरी पर जाकर रुक गया। सन्नाटा इतना गहरा था कि कबीर को अपने कानों में खून के दौड़ने की आवाज सुनाई दे रही थी। पैसेंजर साइड का दरवाजा, जिसे कबीर ने अंदर से लॉक किया था, धीरे धीरे अपने आप खुल गया। बाहर खड़ी वह औरत धीरे धीरे अंदर आई। उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। वह कबीर के बिल्कुल करीब आकर बैठ गई। कबीर पीछे हटने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसकी पीठ केबिन की दीवार से टकरा गई। वह फंस चुका था। औरत ने अपना सफेद चेहरा कबीर की तरफ घुमाया। इस बार उसके होंठ नहीं फटे, लेकिन उसकी आवाज सीधे कबीर के दिमाग में गूंजी। तुम्हारा भाई बहुत डरपोक था, कबीर। उसने हमें धोखा दिया। वह भाग गया। कबीर ने कांपती आवाज में जवाब दिया, मां, मेरा भाई कोई हत्यारा नहीं था। वह एक अच्छा इंसान था। तुम झूठ बोल रही हो। औरत हंसी। यह हंसी इतनी भयानक और अपशकुनी थी कि ट्रक के शीशे कांपने लगे। अच्छा इंसान, उसने कहा। तो फिर उसे यह बताओ कि उसने उस रात बच्चे को मारा क्यों नहीं, बल्कि उसे अपनी ट्रक के नीचे दबोचकर घसीटा क्यों? वह डर से नहीं भागा था, कबीर। वह हमारे साथ आना चाहता था। कबीर का दिमाग सुन्न पड़ गया।
यह झूठ है, वह चिल्लाया। तभी अर्जुन जैसी दिखने वाली वह आकृति ड्राइवर साइड के खुले दरवाजे से अंदर आई। वह कबीर के बिल्कुल सामने खड़ी हो गई। उसने अपना ठंडा बर्फ जैसा हाथ कबीर के गाल पर रखा। कबीर चीखना चाहता था, लेकिन उसका गला रुंध गया। सच सुनना चाहता है छोटे भाई? उस आकृति ने अर्जुन की एग्जैक्ट आवाज में कहा, लेकिन उसमें कोई इंसानी भावना नहीं थी। मैंने बच्चे को जानबूझकर नहीं मारा, लेकिन जब वह मेरे नीचे आया तो मुझे एहसास हुआ कि मुझे डर नहीं लग रहा। मुझे एक अजीब सी शांति महसूस हुई। इस सड़क ने मुझे बुलाया था। मैंने गाड़ी इसलिए नहीं रोकी क्योंकि मैं बचना चाहता था, बल्कि इसलिए नहीं रोकी क्योंकि मैं जानता था कि अगर मैं रुका तो मैं कभी इस सड़क को छोड़कर नहीं जा पाऊंगा। मैंने अपने आप को इस सड़क के हवाले कर दिया। कबीर की आंखों से आंसू बहने लगे। वह अपने भाई को इस तरह बर्बाद होते नहीं देख सकता था। मुझे मेरा भाई वापस दे दो, उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा। तुम उसे वापस नहीं ले जा सकते, औरत ने कहा, लेकिन तुम उसकी जगह ले सकते हो। यह सड़क हमेशा एक नए ड्राइवर की मांग करती है, एक ऐसा ड्राइवर जो हमें अगले पड़ाव तक ले जाए। अचानक ट्रक का इंजन अपने आप स्टार्ट हो गया। स्टीयरिंग व्हील कबीर के हाथों में कांपने लगा, लेकिन वह उसे छोड़ नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे स्टीयरिंग व्हील ने उसके हाथों को जकड़ लिया हो। ट्रक धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। कोहरे के बीच सड़क के किनारे खड़े दर्जनों साए हाथ हिला रहे थे, जैसे वे कबीर का स्वागत कर रहे हों। कबीर ने अपनी पूरी ताकत लगाकर ब्रेक मारने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक पेडल पत्थर की तरह सख्त था। उसने गियर बदलने की कोशिश की, लेकिन गियर लीवर हिला ही नहीं। वह अब अपनी गाड़ी का मालिक नहीं था। वह सिर्फ एक कठपुतली था, और यह ट्रक, यह सड़क और ये साए इसके सूत्रधार थे। नहीं, मुझे जाने दो, कबीर चिल्लाया। अर्जुन जैसी आकृति ने धीरे से कबीर के कान में फुसफुसाया, अब तुम कभी नहीं जाओगे कबीर। हमेशा के लिए किलोमीटर 44 तुम्हारा घर है। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण उस हाईवे पर पड़ी तो कोहरा छंट गया। सड़क बिल्कुल साफ और सामान्य थी। कोई ट्रक नहीं, कोई एक्सीडेंट का निशान नहीं, और न ही कोई लाश। कुछ घंटों बाद एक नया ट्रक ड्राइवर उस रास्ते से गुजर रहा था। जैसे ही वह किलोमीटर 44 के पास पहुंचा, उसने देखा कि सड़क के किनारे उसी पुराने पेड़ के नीचे 2 चश्मे जमीन पर रखे हुए हैं। एक चश्मा टूटा हुआ और खून से सना हुआ था, और दूसरा चश्मा बिल्कुल साफ, जैसे कोई उसे अभी अभी वहां रख कर गया हो। ड्राइवर ने उत्सुकतावश अपनी गाड़ी धीमी की और उस चश्मे को उठाने के लिए नीचे देखा। तभी उसने अपनी ट्रक के रियरव्यू मिरर, पीछे देखने वाले शीशे में कुछ देखा। पीछे की बर्थ पर अंधेरे में 2 आकृतियां बैठी थी। एक औरत जिसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी, और एक नौजवान लड़का जिसकी आंखें पूरी तरह से सफेद थीं और जो सीधे ड्राइवर की आंखों में देखकर मुस्कुरा रहा था। ड्राइवर की चीख उस सुनसान जंगल में गूंज उठी, लेकिन वहां उसे सुनने वाला कोई नहीं था। ट्रक का दरवाजा अपने आप लॉक हो गया और एक्सीलरेटर अपने आप दब गया। NH 71 का किलोमीटर 44 कभी खाली नहीं रहता। वह हमेशा इंतजार करता है। अगली रात, अगले कोहरे और अगले उस इंसान का जो सोचता है कि वह इस सड़क को हरा सकता है। लेकिन सच तो यह है कि इस सड़क पर ड्राइवर गाड़ी नहीं चलाता, बल्कि सड़क खुद ड्राइवर को चलाती है। और जब आप अगली बार रात में किसी सुनसान हाईवे पर अकेले हों और आपको लगे कि कोई आपके ट्रक के पीछे चल रहा है, तो पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि अगर आपने देख लिया तो आपका अंतिम पड़ाव वही होगा। कहानी समाप्त।